चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की रीडिंग करते हैं पहले। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with two hemisphere stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। कुछ इस तरह का इसका डायग्राम होगा और ये कुछ इस तरह से क्लियर। कुछ इस तरह से इधर भी है, ऐसे ही बना लेते हैं थोड़ा सा। ये जो है ना 14 mm है, पूरे कैप्सूल की लेंथ है, और ये जो डायमीटर है 5 mm है, ये भी इस कैप्सूल का है। ठीक है, अब सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आप ये समझो कि ये क्या है, दोनों एंड में एक हेमिस्फीयर इधर भी है। तो बेटा ये डायमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 6, डायमीटर है 5 मिलीमीटर, तो बेटा रेडियस होगी 5.2, मतलब हम इसको 2.5 भी यूज कर सकते हैं। 2 2 4 एंड 0.5 मिलीमीटर। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2.5 हो जाएगा, अगर ऐसे करें तो ये भी 2.5 रेडियस हो जाएगी। इसी प्रकार ये 2.5 होगा, और रेडियस की बात करें तो ये भी 2.5 हो जाएगी। क्लियर। ये जो 14 सेंटीमीटर है ये पूरे कैप्सूल की लेंथ है, बट मुझे अगर, और देखो ये दोनों तरफ क्या हो गया, हेमिस्फीयर, बट बीच में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, सर्कल, सॉरी सिलेंडर। ये सिलेंडर दिख रहा है। अगर मेरे पास देखो रेडियस तो मिल गई, जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वही सिलेंडर की होगी। किसी प्रकार मुझे इसकी हाइट मिल जाए, तो देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे फाइंड करेंगे? हाइट ऑफ द सिलेंडर, अगर मैं 14 में से क्या करूं कि 2.5 तो इधर सब्ट्रैक्ट कर दूं और 2.5 में इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे रेडियस मिल जाएगी। मतलब सीधा सीधा ये मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ 2 × 2.5, ऐसे ही समझ में आएगा आपके। तो 14 - 5 हो जाएगा, और तो मेरे पास 9 मिलीमीटर बचेगा। क्लियर। ये बात समझ में आ गई ना, क्योंकि जितनी यहाँ से ये रेडियस है उतनी रेडियस ये होती है, ऐसे ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। अब मेरे पास जो हाइट है 9 मिलीमीटर, वो है सिर्फ किसकी? हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर का पार्ट है मेरा। अब मुझे सरफेस एरिया बताना है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सिलेंडर, सॉरी सॉलिड, जो भी है। तो अभी हमारे पास क्या सरफेस एरिया लिख दे रहे हैं, कैप्सूल है, कैप्सूल में चलेंगे। तो देखो इसका सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, मान लीजिए ये सिलेंडर दिख रहा है इस तरह से, है ना। ये आपको कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, और 2 हेमिस्फीयर है, तो दोनों का हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। तो निकालेंगे कैसे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बात समझ में आ रही होगी आपके? ये मेरे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, 2πRh प्लस 2 × कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। अब आप जरा देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो, और मुझे क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है और r भी मिल रहा है बेटा, तो पाई r भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2πr मतलब h बचेगा, और यहाँ पे 2 ये बच गया और r बचेगा, 2r बचेगा। क्लियर। मैंने 2πr कॉमन लिया, 2πr यहाँ से हट गया, h मिला, 2 यहाँ से चलाया तो ये वाला 2 बचा, है ना, एक 2 बच गया, एंड पाई निकाल लिया, r स्क्वायर था तो एक r आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 × r मेरे पास कितना है, तो मैं 5/2 को पुट कर ले रहा हूँ। ठीक है, किसी को कर लो, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 +
2 मल्टीप्लाई 5.2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो मैं ऊपर रफ कर देता हूँ, है ना, इधर ही लिखेंगे। चलिए अब देखो कुछ कट रहा है कि नहीं, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो आपके पास 22 मल्टीप्लाई 5 ये अपॉन 7 में रहेगा। इसमें क्या बचेगा, 9 प्लस 5। चलिए ऐड करते हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है अभी तक। तो 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर दो, 9 और 5 कितना होता है 14। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब जरा चेक करिए, 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 22 मल्टीप्लाई 10 या 220 कितना आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। आपका जो सरफेस एरिया निकल के आया वो 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया।